ठीक है, ज्योति आप बने रहिएगा। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिग्विजय जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। दिग्विजय जी, आप लोग भी हम लोग देख रहे थे लगातार, चूंकि छात्रों की आवाज को उठा रहे थे और आज जो मांग थी वो पूरी हुई, कैसे देख रहे हैं इसको आप? अहंकार की हार हुई है। जो लोग जिद पर अड़े थे उनको झुकना पड़ा है। यही डेमोक्रेसी है, यही प्रजातंत्र है, यही इसकी खूबी है। मेरे परदादा जिनके घर में मैंने जन्म लिया जी, वो सदैव एक बात कहते थे कि संघर्ष सदैव सक्षम की नीति पर जीवन में चलो। और उनकी किताब मैं इन नौजवानों को देकर के आया और उस दिन इन नौजवानों की आंखों की जो चमक थी, मुझे वो लग रहा था कि ये कर करके रहेंगे। और जो सरकार है वो एडमेंट रह सकती है कुछ समय तक, मगर उसे निश्चित तौर पर जो है ये लोग झुका लेंगे। आज मैं वो होता हुआ मेरे पास शब्द नहीं है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं यहीं पर मौजूद हूं और मैं बधाई दूंगा। और ऑल क्रेडिट गोज टू द जनरेशन नेक्स्ट, जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसको बधाई जाती है। सब उनका किया हुआ है, उनका संघर्ष है। आज सिर्फ और सिर्फ अगर क्रेडिट इसका किसी को मिलना चाहिए तो इन नौजवानों को मिलना चाहिए, जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ करके, जो कल के भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, उन्होंने सड़कों पर बैठ करके न्याय की लड़ाई लड़ी। और न्याय प्रजातंत्र में होता है, देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। बिल्कुल। लेकिन दिग्विजय जी, जब हम लोग देख रहे थे और खासतौर से चूंकि बार बार ये हो रहा था कि क्या इस्तीफा होगा या नहीं, लेकिन ये बड़ा शोर कह रहे थे छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे कि इस्तीफा तो होगा। अब जब जैसे इस्तीफा हुआ, जो एक पहली लाइन कही गई अभिजीत दीपके की ओर से कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, क्या इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसी नजरिए से देखता हूं कि सरकार जो है वो ये सोचती थी कि ये देश और भविष्य जो है, क्योंकि बीजेपी के कुछ लोगों को मैंने बहुत लंबे समय से एक बात कहते हुए सुना है कि हम 2045 की सोच रहे हैं, हम 2034-35 तक की सोच रहे हैं। प्रजातंत्र है, 2029 में अगला चुनाव होना है। और जब ये अहंकार लोगों को नजर आता है तो फिर कहीं ना कहीं महसूस होता है कि नहीं, ये किसी के घर की बापोती नहीं है और लोगों में से ही इन लोगों को चुना गया है और परमानेंट नहीं चुना गया। आपको जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर गलती करोगे तो राइट टू रिकॉल भी चौधरी देवीलाल का नारा था कि वापस बुला लेना चाहिए। आज धर्मेंद्र प्रधान की जो लोकसभा सीट के लोग हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने भी आवाज दी होगी कि हमने जिस व्यक्ति को चुना वो अहंकार से जो है ना हमारी आवाज नहीं सुन पा रहा और देश की आवाज उसमें सम्मिलित हो गई। इन नौजवानों ने जो मांग की, उस व्यक्ति को आज खुद ही रिजाइन करना पड़ गया। तो ये है, मैं मानता हूं, इस देश की खूबसूरती। और अगर जिस नई पीढ़ी पर, क्योंकि मेरे से अगली पीढ़ी है ये, मैं इस पीढ़ी को यही कहूंगा कि अगर ये जज्बा रहेगा तो कम से कम आने वाले 100 सालों में ये देश झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, लुटेगा नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी, आप जुड़े और इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिस मुद्दे को लेकर के ये पूरा आंदोलन आप देख रहे थे कि लगातार चल रहा था। हालांकि जो कहा धर्मेंद्र प्रधान ने, आज इस्तीफे में जो बातें लिखी हैं वो अब आप तमाम चीज़ों को आप लगातार पढ़ रहे होंगे सोशल मीडिया पर। अगर आप लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को तो लगातार बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन अब चूंकि जाहिर है कि एक बहुत लंबा इंतजार आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप करना पड़ा। और तकरीबन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा विरोध प्रदर्शन लगभग 1 महीने के आसपास शुरुआत से लेकर अभी तक। और